निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में जो हम लोगों ने कवर किया था वो था बीजगणित की परिभाषा और बीजगणित में क्या क्या और आगे उसका ब्रांचेज हैं उसके विषय में चर्चा की गई थी। और क्वाड्रेटिक जो एक द्विघात समीकरण है एक वेरिएबल में, उसको फैक्टर मेथड से कैसे हल करते हैं, और उसके जो एक दूसरा अन्य मेथड भी था जो जनरलाइज्ड मेथड था, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, उसको भी पूरा किया गया था। आज के सत्र का विषय रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये ब्लॉक 3 की यूनिट नंबर 3 है। और आज के इस विषय के जो एक प्रख्यात जो भारतीय हैं इस विधा में वो हैं प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस। उन्होंने भारतीय स्टैटिस्टिकल या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता की स्थापना की थी। और हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं जो स्वतंत्रता के बाद आए थे उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरे जो प्रख्यात जो सांख्यिकी के विद्वान रहे हैं वो हैं प्रोफेसर राधाकृष्ण राव, और उनको भी जो नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट है इस सांख्यिकी विषय का वो भी उनको अमेरिका ने प्रदान किया था। आज के जो लर्निंग आउटकम है कि द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव सेशन टू कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्क्रीट डेटा, और पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव सेशन टू कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डेटा। अब सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। मीन को हम जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन, उसमें परिभाषित करते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा का अगर कोई आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो जो वैल्यू ऑफ वेरिएट्स है उसको हम जोड़ लेते हैं और उन वेरिएट्स की संख्या से उसको भाग दे देते हैं, तो इससे अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। इसके उदाहरण को हम देखते हैं कि पहले जो 10 नेचुरल नंबर हैं कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लेंगे 1 से 10 तक। इसका जो सम होता है n इंटू n+1/2 होता है, और इसमें जो 10 गुणा 11/2 55 इसका जोड़ होगा, और कुल नंबर्स की संख्या है 10, तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 55/10 यानी कि 5.5। अब हम मीडियन की बात करते हैं। हिंदी में मीडियन को माध्य क्या कहते हैं? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इन 2 इक्वल पार्ट्स, कि कुल आवृत्ति को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। और इसका हम फार्मूला स्टडी करते हैं कि मीडियन n+1/2th वेरिएट की वैल्यू होगी यदि n ऑड है, और यदि n इवन है तो n/2th और n/2+1th इन दोनों वैल्यूज़ का औसत होगा। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं कि ये डेटा है हमारे पास 7, 6, 4, 8, 5, 7 एंड 4। इसको हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको लिखा लिया जाएगा 4, 4, 5, 6, 7, 7 फिर 8। तो इन 7 संख्याओं को लिख लिया जाएगा। क्योंकि n संख्या इसमें ऑड है, 7 के बराबर है, तो मीडियन चौथे वेरिएट की वैल्यू के बराबर होगी। चौथे की वैल्यू यहाँ पर 6 है। एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें इसकी इवन संख्या है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 2, 1, 7, 8 एंड 5। तो इसको सबसे पहला जो चरण है इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसको एक बढ़ते क्रम में लगाएंगे 1, 2, 3, 5, 7, 8। क्योंकि यहाँ पे n इवन है, 6 के बराबर है, तो ये तीसरे और चौथे
3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 इसमें माध्यिका होगी। डिस्क्रीट डेटा के मोड का जो फॉर्मूला है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएट, हिंदी में इसको बहुलक कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ 5 4 4 3 3 7 2 2 1 1 1। अब हम इसको पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 7। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो 3 बार जो डेटा पॉइंट रिपीट हुआ है वो 1 है, तो इसका मोड इस प्रॉब्लम का 1 होगा। अब हम जिसे कहते हैं कि एक अज्यूम्ड मीन मेथड, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि यदि कोई एक वैल्यू दी हुई है, जो टेबल के पहले कॉलम में जो है वेरिएट की वैल्यू दी हुई है जो xi से दर्शाई गई है, दूसरे कॉलम में हमने अज्यूम्ड मीन 30 को मान लिया है, तो इसको xi - 30 उस क्वांटिटी को कैलकुलेट किया गया है। तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कि xi कितनी बार रिपीट हुआ है उसको दर्शाया गया है, और चौथे कॉलम में fi को मल्टीप्लाई किया गया xi - 30 से। तो इन चारों कॉलम्स में ये दर्शाई गई है, और इसके बाद इसका हम सम कर लेते हैं कि तीसरे कॉलम का सम कर लेंगे तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी, और चौथे कॉलम का सम कर लेंगे तो ये जो क्वांटिटी हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर हम इसका अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहली जो कॉलम 4 की क्वांटिटीज़ का सम है 230 - 110, वो 120 के बराबर है, और कॉलम 3 की क्वांटिटीज़ का सम 28 है। अज्यूम्ड मीन हमने 30 माना है, तो अर्थमेटिक मीन होगा 30 + 120 डिवाइडेड बाई 28, तो 34.29 के बराबर होगा। इसको हम अज्यूम्ड मीन वाला मेथड कहते हैं। अब हम जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ग्रुप डेटा का, और जिसका ये मेथड फॉलो किया गया, इसको स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं। ये मेथड इसलिए फॉलो किया जाता है कि लंबी क्वांटिटीज़ ना हो, उसको कैलकुलेशंस को कम करने के लिए। पहले कॉलम में इसमें क्लास इंटरवल को दर्शाया गया है, दूसरे कॉलम में ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, जिसको xi से दर्शाया गया है। जैसे 0 से 10 अगर क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क 5 है और फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है। अब हमने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया है ui, जो xi - 25 डिवाइडेड बाई 10 है। 10 यहाँ पे क्लास इंटरवल है और xi क्लास मार्क है उसका, और 25 यहाँ पे हमने इस पॉइंट को अज्यूम कर लिया है, जिससे हम कैलकुलेशंस कम करें। और आखिरी जो कॉलम 5 में देख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया गया है, ये स्टेप डिविएशन की जो क्वांटिटी आई है ui, तो fi को मल्टीप्लाई किया गया है ui से। और सबसे पहले जो इसका अज्यूम्ड मीन था 25, और सम ऑफ कॉलम 5 जो है वो है 12, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 28। तो अर्थमेटिक मीन जो है 25 + 10 × 12 डिवाइडेड बाई 28, तो 29.29 इसका अर्थमेटिक मीन है। अब हम मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा निकालते हैं कि इसमें 3 कॉलम्स हैं, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कॉलम नंबर 3 में दर्शाई गई है, इसमें पिछली क्वांटिटी को ऐड कर लिया गया है। जैसे यदि पहली रो को देखें तो क्लास है 0 से 10, फ्रीक्वेंसी है 3 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है। अगली क्लास को यदि देखें तो क्लास है 10 से 20, फ्रीक्वेंसी है 5, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 3 + 5 = 8। इसी प्रकार से हम इसको एंड तक करते हैं और अंत में 28 है इसमें रीडिंग। अब इसके फॉर्मूला का हम अध्ययन करते हैं कि ये मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है L + H/F × n/2 - c। अब हम सभी इन सिंबल्स का मतलब जान लेते हैं। L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, H है क्लास इंटरवल, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, N है टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, n/2 ले लिया है, और C क्यूमुलेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसमें 28,
n/2 इसका 14 हो जाएगा। n/2 14 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वो क्लास उसकी मीडियन क्लास हो जाएगी। जो n को हम टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से भाग देते हैं, वो जो संख्या आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली उसमें कहाँ फिक्स हो रही है, उससे हम मीडियन क्लास लोकेट करते हैं। तो मीडियन क्लासेस में हो जाएगी 20 से 30, जिसकी लोअर लिमिट है 20 और h है 10। 7 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हो जाएगा 20 + 10/7 इंटू 20 - 15, तो 27.14 ये मीडियन की वैल्यू होगी। और एक जो बहुलक या मोड ग्रुप डेटा में को कैसे निकालेंगे, इसके फार्मूले को स्टडी करते हैं। तो इसका फार्मूला है L + H इंटू FM - F1 अपॉन 2 FM - F1 - F2। अब इन सिंबल्स का हम अर्थ भी समझ लेते हैं। L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H इज़ द क्लास इंटरवल, FM इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। और मॉडल क्लास को हम लोकेट करेंगे जिस रो में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इट बिकम्स द मॉडल क्लास। इसका हम एक उदाहरण भी देखते हैं। जैसे इस टेबल को यदि आप देखें तो 7 जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, आवृत्ति इसकी क्लास है 20 से 30, तो उसमें उस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा कि इसमें मॉडल क्लास है 20 से 30, इसकी लोअर लिमिट है 20, h है 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 7, F1 है 5 और F2 है 6। तो जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो मोड हो जाएगा 20 + 10 इंटू 7 - 5 डिवाइडेड बाई 14 - 5 - 6, तो 20 + 20/3 या 26.67 इसकी मॉडल वैल्यू होगी। आज हमने जो सत्र में जानने का प्रयास किया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी हैं, वो है मीन, मोड और मीडियन, और इसको हम डिस्क्रीट डेटा में और ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन फॉर्मूलों का हमने अध्ययन किया है। अगले सत्र का विषय बड़ा ही रोचक रहेगा, जिसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ नंबर्स, और जिसमें भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के कार्य के विषय में भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।